तो देखो सबसे पहले आपने करना है कि जो आपका एग्जाम होगा ना, 200 नंबर का आपका एग्जाम होगा। मैटर ध्यान से समझ लेना, ठीक है। 100 नंबर का आपका इसके अंदर क्या होगा, आपकी एमसीक्यू टाइप पेपर आएंगे इसके अंदर, ठीक है। बाकी जो 50 नंबर होंगे वो आपके असेसमेंट के होंगे। बाकी जो 50 नंबर होंगे वो होंगे आपके टास्क के। ये बात आपने याद रखना है, ठीक है। 100 नंबर का आपका पेपर आएगा जिसमें आपके पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन ही होंगे। ये बात आपने याद रखना है। पेपर आपने कोई भी खाली नहीं छोड़ना, चाहे आपको आता है चाहे आपको नहीं आता। पूरे के पूरे 100 के 100 भी क्वेश्चन आएंगे आपके पास, तो पूरा आपने अटेम्प्ट करना है, ठीक है। उसके बाद एग्जाम में मेन नंबर आपको कितने चाहिए, 35 नंबर ही चाहिए आपको। तो बुक जब आप रीड करोगे ना, तो बहुत आसानी से आप 35 नंबर लेके आ सकते हो। एग्जाम में आपके दो सिस्टम है, ग्रेड सिस्टम है, ए और बी, ठीक है ना। तो आपको इसमें दो ग्रेड सिस्टम है, ए और बी। इसमें अच्छे नंबर लेने हैं, बुक तो पढ़नी पड़ेगी। बुक पढ़ोगे नंबर आपके पास आपके पूरे पूरे होंगे। ये बात आपने याद रखना है, ठीक है। तो एग्जाम टोटल आपको पता लग गया, 200 नंबर का आपका एग्जाम है, जिसमें क्या होगा आपका, ठीक है। 100 नंबर का एमसीक्यू टाइप पेपर आएगा, 50 नंबर आपके असाइनमेंट के, 50 नंबर आपके किसके होंगे, टास्क वगैरह होंगे, ठीक है। जो कि मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा कैसे कैसे कंप्लीट है आपके असाइनमेंट, 50 नंबर का आपका टास्क। अब जो टास्क होगा, मैं ना आपको लिंक वगैरह सेंड कर दूंगा, ठीक है। उसमें आपने क्या करना है, इंस्टाग्राम की आईडी, फेसबुक का पेज और व्हाट्सएप चैनल जो हमारा, उसको आपने फॉलो करना है। जैसे जैसे आप फॉलो करोगे, गूगल पे आके रिव्यू दोगे, वो नंबर आपको फ्री में मिल जाएंगे। छोटे छोटे टास्क हैं वो आपने कंप्लीट करने हैं, 50 नंबर आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। आज शाम तक मैं आपको लिंक भेज दूंगा, आप उनको फॉलो वगैरह करना है, ठीक है। अगर किसी को कुछ ना समझ लगे तो फिर परसों आके मुझे किसी भी चीज के बारे में आप पूछ लेना। ये था आपका एग्जाम पैटर्न जो कि आपको पता लग गया। टोटल 200 नंबर का पेपर है, जिसमें से 50 नंबर आपके असाइनमेंट के, 50 नंबर आपके टास्क के और 100 नंबर के एमसीक्यू पेपर आएंगे आपके। मेन आपके एमसीक्यू पेपर ही है, जिसमें आपने क्या करना है, 100 में से 35 नंबर अटेम्प्ट करना है। और पेपर बहुत ईजी आता है। अगर हम पेपर की बात करें, अगर आपके पास जो बुक है, अगर आप इसका फ्रंट पेज ही पढ़ोगे ना, तो कम से कम इसमें से आपके 3-4 क्वेश्चन ऐसे ही बच जाएंगे। 3-4 क्वेश्चन कैसे, सेंटर के ईमेल आईडी का नाम क्या है, बुक पे आपको लिखा हुआ है। रॉयल कंप्यूटर की ईमेल आईडी का नाम क्या है, वेबसाइट का नाम क्या है, ठीक है। सेंटर की फुल फॉर्म क्या है, रॉयल कंप्यूटर एंड कोचिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही बन गए, बुक के फ्रंट पेज से ही बन गए आपके, ठीक है ना। तो प्रॉपर वैसे आपने बुक पढ़ना है। नॉर्मल आपने 35 नंबर लेने हैं, जो कि आप ले लोगे। अगर 35 से ज्यादा लेने हैं फिर तो अच्छी बात है, ठीक है ना, क्योंकि आपने नंबर लेने हैं अपने, फर्स्ट सेकंड थर्ड आपने आना है। जिसने आना है उसने पूरी बुक पढ़ना ही पड़ेगा आपको। पढ़ोगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड आओगे, नहीं तो फिर 35 नंबर लेना कोई ज्यादा मुश्किल काम तो है नहीं, ठीक है ना। एग्जाम बहुत इजी आता है। अब एग्जाम होगा कैसे आपका, जैसे आप 10th क्लास में पेपर देते हो, ठीक है ना, एमसीक्यू टाइप पेपर सेम वैसे ही होगा। बोर्ड के पेपर सभी ने दिए है ना। जब स्कूल में जाते हो आपको अलग अलग एग्जाम सेट आते हैं, तो टोटल सेट यहाँ पे भी आप कितने एग्जाम सेट आएंगे, 5 आपके पास एग्जाम सेट आने, याद रखना। ABCDE इस तरीके से करके आपके पास सबको अलग अलग एग्जाम सेट आएगा, ठीक है। ये बात आपने याद रखना है एग्जाम के अंदर। जब आप वहां पे जाओगे तो आपको आपका रूम नंबर पता लग जाएगा, एक दिन पहले यहाँ पे रोल नंबर देंगे होंगे बाहर, अपना रूम नंबर देके आप वहां पे जाके बैठ के पेपर दे सकते हो अपना, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके एग्जाम के पैटर्न, कैसे पेपर आएंगे, कैसे अटेम्प्ट करने हैं, एमसीक्यू टाइप में आएंगे। आपने 10th क्लास में पेपर दिए हुए सबको पता ही है, ठीक है। 4 ऑप्शन होंगे आपके पास ऐसे करके, उसमें से A B C और D ऐसे ऑप्शन होंगे। क्वेश्चन पेपर आपने पढ़ना है, 4 ऑप्शन दिए, कौन सा ऑप्शन ठीक है उसको आपने ऐसे प्रॉपर वे से फिलअप करना है। याद रखना ऐसे फिलअप करना है, ना उसमें टिक करना, ना क्रॉस करना, ना ऐसे कुछ करना है। उसको प्रॉपर वे से राउंड सर्कल में आपने क्या करना है, गोल सर्कल को फिल करना है। ये बात आपने याद रखना है, ठीक है। अब अपने बुक की स्टडी स्टार्ट करेंगे, ये आपको पता लगी गया और, ठीक है। तो अपने अपने बुक में से क्या नाम है, फर्स्ट पेज आप ओपन कर लो। तो सबसे पहले आपके पास ऑप्शन क्या आ गया, व्हाट इज ए कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है, a computer is an electronic machine which makes our work easy and efficient. It accepts data and instruction from the user and work on it as per instruction given. तो कंप्यूटर आपका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इसमें क्या होता है, डाटा को मतलब आपके काम को इजी करने के लिए यूज होता है ये आपका, और एफिशिएंट होता है। इसमें क्या होता है, एक्सेप्ट डाटा इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूजर। मतलब आप कंप्यूटर को कोई काम दोगे तो कंप्यूटर क्या लेगा, आपसे कमांड लेगा। उस कमांड को लेने के बाद जो आपने उसे वर्क करा वो वर्क आपको कंप्लीट करके देगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो लाइन है इसको यहाँ पे अंडरलाइन वगैरह कर लेना। कंप्यूटर क्या आपके इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो आपके काम को क्या करता है, इजी कर देता है। इसके बाद वर्किंग ऑन डाटा अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन इज कार्ड प्रोसेसिंग। तो जो यहाँ पे दिया ना वर्किंग ऑन डाटा कार्ड प्रोसेसिंग, तो इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लो, क्योंकि जो भी आप कंप्यूटर को कमांड दोगे वो क्या करेगा, उसे प्रोसेसिंग करने के बाद आपको इनपुट प्रोवाइड कर देगा, आउटपुट प्रोवाइड कर देगा आपको यहाँ पे। इसके बाद देखो यहाँ पे आपको उसने बताया, आफ्टर द प्रोसेसिंग द रिजल्ट इज गिवन टू द यूजर एज एनी आउटपुट सो वी कैन डिफाइन कंप्यूटर। मतलब जो आपने इसे कमांड दे रहे हो, कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, पहले आप उसे कमांड दे रहे हो, इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, कंप्यूटर से प्रोसेसिंग में ले रहा है, प्रोसेसिंग लेने के बाद आपको क्या दे रहा हो, आउटपुट दे रहा है।
ठीक है, तो ये होता है आपका कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। नीचे वाली जो लाइन है सबसे मेन इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि ये कोई पेपर वगैरह में भी आपके आ सकते हैं। कंप्यूटर का ग्रैंडफादर कौन है, ठीक है, और पहला कंप्यूटर कब बना था, किस लिए यूज होता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कंप्यूटर नेम वाज ड्राइव फ्रॉम लैटिन टर्म कंप्यूट, मतलब कंप्यूटर का नाम कैसे पड़ा था, लैटिन वर्ड से पड़ा था आपका, जिसमें क्या था उसका मीनिंग कंप्यूट था। उसका मीनिंग क्या था, कैलकुलेशन करना। जो पहला कंप्यूटर आपका बना था किस लिए बना था, कैलकुलेशन करने के लिए बना था। इन द बिगिनिंग इट वाज यूज्ड टू ओनली कैलकुलेटर, तो पहला कंप्यूटर हमने बनाया था किस लिए बनाया था, पहले सिर्फ कैलकुलेशन करने के लिए हमने बनाया था। फिर इस लाइन को आप अंडरलाइन कर देना। इसके नीचे आ जाओ, चार्ल्स बैबेज एनी इंग्लिश मैकेनिकल इंजीनियर एंड पॉलीमैथ ऑर्डिनेटेड द कांसेप्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामर। तो इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लो। यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्यूटर का ग्रैंडफादर कौन है, तो यहाँ पे आपने किसको बोलना है, चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का ग्रैंडफादर आपने बोलना है। इसके बाद आगे आपके पास जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के कौन कौन से जनरेशन होते हैं। तो देखो टोटल आपको यहाँ पे 5 जनरेशन दिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। जनरेशन क्या होते हैं, पीढ़ियां। जैसे आपकी एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी आती है, वैसे सेम कंप्यूटर के अंदर भी हमारे अलग अलग पीढ़ियां हैं। तो फर्स्ट कंप्यूटर कब से था आपका, 1940 से लेके 1956 तक आपका क्या था, पहला कंप्यूटर था। द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज वैक्यूम ट्यूब एज मेजर पीसेस ऑफ टेक्नोलॉजी। वैक्यूम ट्यूब were widely used in computer 1940 through 1956. Vacuum tube were large component and result in first generation of computer being quite large in size. Some of the first computer took as an entire room. मतलब जो आपका पहला कंप्यूटर था उसमें किस चीज का यूज हुआ था, वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था। उस चीज को आप यहाँ पे अंडरलाइन कर लो, द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज वैक्यूम ट्यूब। अब ये कब से लेकर कब तक था ये आपको पता होना चाहिए, तो पेपर में सन वगैरह भी आपके आएंगे, सन आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। और पेपर में आपका वाइवा भी होगा, पेपर में आपका वाइवा होगा। जब आप पेपर देने बैठोगे, आधा घंटा जब आपका हो जाएगा, फिर आपको 1 बाय 1 करके बुलाया जाएगा। 1 बाय 1 करके आपने जाना है, जाके क्या करना, अपना वाइवा देना है, ठीक है। जो आप वाइवा दोगे, टीचर ने आपसे सिर्फ कम से कम 4 या 3 क्वेश्चन ही पूछने हैं। टीचर ने कितने क्वेश्चन पूछने हैं आपसे, 4 या 3। तो टीचर के पास इतना टाइम वहां पे नहीं है। लेकिन याद रखना, जो टीचर ने आपसे 3-4 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक क्वेश्चन आपका 10 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन आपका 10 नंबर का है। तो सोच समझ के अच्छे से प्रिपेयर करके जवाब देना, ठीक है। इसके बाद हम अपने फर्स्ट जनरेशन पे आते हैं। जो आपका फर्स्ट जनरेशन था, इसमें किस चीज का हमने यूज किया, वैक्यूम ट्यूब का यूज किया था हमने। कब से लेके था, 1940 से लेके 1956 तक था आपका। उसके बाद जो पहला कंप्यूटर बना था ना, इसमें आपका देखो पूरा एक पूरे रूम को कवर करता था आपका पहला कंप्यूटर, ठीक है, सिर्फ किसके लिए, कैलकुलेशन करने के लिए। उसमें वैक्यूम ट्यूब के यूज होते हैं हमारे। इसके बाद नीचे दिया है द एनहांस द ग्रेट एग्जांपल ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स कंटेंटली 20,000 वैक्यूम ट्यूब, 10,000 कैप्टर्स और 7,000 रजिस्ट्रेटर। तो ये चीजें सबको आप यहाँ से हाईलाइट वगैरह अंडरलाइन वगैरह कर लेना। कंप्यूटर में कितने वैक्यूम ट्यूब के यूज हुए थे, कितना कैपेसिटर का हमने यूज किया था और रजिस्टर का यूज किया था, और पहला कंप्यूटर का वेट कितना था, 40 टन था आपका। इस चीज को भी यहाँ पे क्या कर लो, अंडरलाइन वगैरह आप कर लो, ठीक है। उसके बाद आपका दूसरा कंप्यूटर है। पहले कंप्यूटर में पूरा एक रूम जितना स्पेस घेरता था। उसके बाद टेक्नोलॉजी थोड़ी चेंज होगी, तो उसमें क्या होगी, रूम की स्पेस थोड़ी कम होगी आपकी, पर रूम वो भी घेरता था आपका इसके अंदर। तो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर कौन सा था आपका, 1956 से लेके 1963 तक था। इसमें हमने किस चीज का यूज किया था, ट्रांसलेटर का हमने इसके अंदर यूज किया था। और एक क्या था, वैक्यूम ट्यूब से पहले थोड़ा कम स्पेस आपका घेरता था इसके अंदर। ट्रांसलेटर पर वाइडली यूज इन कंप्यूटर फ्रॉम 1956 टू 1963 तक। ट्रांसलेटर was very smaller than the vacuum tube and allow computer to be smaller in a size और faster in size। तो जैसे आपका ट्रांसलेटर आया, इसमें क्या हुआ, कंप्यूटर में जो पहले वैक्यूम ट्यूब स्पेस ज्यादा घेरता था और काम भी बहुत स्लो था। लेकिन ट्रांसलेटर क्या हुआ, जब थोड़ी जगह कम होगी आपकी, फिर स्पेस भी कम हो गए आपके, ठीक है। तो ये चीजें जैसे जैसे आपकी टेक्नोलॉजी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे चीजों में कुछ ना कुछ फर्क पड़ते जाता है आपका। फिर यहाँ पे दिया था फर्स्ट कंप्यूटर टू यूज ट्रांसलेटर वाज TX0 एंड वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1956, ठीक है। तो याद रखने जो पॉइंट है सारे को अंडरलाइन वगैरह आप कर लेना नेट में RCF 501 तक। इसके बाद आपका थर्ड जनरेशन आ गया, जिसमें क्या था आपका 1964 से लेके 1971 तक था आपका। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इंट्रोड्यूस टू आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। इस लाइन को आप यहाँ पे अंडरलाइन कर लो और याद रखना, पेपर में आपके फुल फॉर्म वगैरह भी आएंगे, तो फुल फॉर्म आपके थ्योरी में से ही बन सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो आईसी लिखा है ना, आईसी की फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट, तो याद रखना। अब इसमें क्या हो गया, पहले वैक्यूम ट्यूब आया, फिर ट्रांसलेटर आया, फिर आईसी, ऐसे और कंप्यूटर छोटे हो गए और फास्ट हो गए आपके, तो वो सब चीजें यहाँ पे आपका लिखा हुआ है। फिर नियरली और कंप्यूटर सिंस मेड 1960 हैव यूटिलाइज्ड आईसी। तो 1960 में आपको 60 से आपके क्या यूज होना शुरू हो गया, आईसी वगैरह का यूज होना स्टार्ट हुआ था। मेन आपका 1964 से यूज हुआ था, वो सारे यहाँ पे लिखे हैं, चीजों को प्रॉपर वे से आपने पढ़ लेना है। फिर इसके बाद आपके पास आपका क्या आ गया, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, जिसमें क्या था 1972 से लेकर 2010 तक हमने क्या किया, सीपीयू का यूज किया। द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर टुक एडवांटेज ऑफ द इन्वेंशन
ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर मोर कॉमनली एज नाउन सीपीयू। जैसे आप जब भी कंप्यूटर स्टार्ट करते हो, मैं बताता हूँ ना आपको काम कराने से पहले कंप्यूटर में पहले आपके पास सीपीयू आता है। सीपीयू मतलब आपका कैबिनेट जो ब्लैक कलर का बॉक्स मैंने आपको बताया हुआ है, तो ये आपका सीपीयू होता है। ठीक है, तो आज के टाइम पे क्या चल रहा है, हमारा सीपीयू वगैरह ही चल रहे हैं हर जगह। इसमें क्या था, आपका माइक्रो प्रोसेसर का यूज होता है आपका, जो कि बहुत फास्ट, पहले बहुत जगह घेरता, क्या है, छोटा सा बॉक्स होता है आपका, उसमें सारी चीजें आती हैं, स्पेस भी कम घेरता है आपका, तो काफी अधिक चीजें आपकी फास्ट वगैरह यहाँ पे हो चुकी है। फिर इसके बाद आ गया आपका फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, जो 2010 से लेकर प्रेजेंट अभी तक चल रहा है। फिफ्थ जनरेशन मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, मतलब एआई यहाँ पे आ गया, रोबोट वगैरह। आपने देखा होंगे कई सारे मूवी वगैरह में जो सारा काम फोन करके रोबोट वगैरह करते हैं। ठीक है ना, ये आपका फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है। इसमें आपके रिमोट रिमोट क्या नाम है आपका, इसमें यहाँ पे एआई का यूज करना स्टार्ट कर दिया हमने। इसके बाद यहाँ पे देखो आपको सिक्स जनरेशन भी दिया है, जिसमें आपके क्या चल रहा है, फ्यूचर जनरेशन, जो आने वाले टाइम में क्या होगा, रोबोट वगैरह जो सारे काम वगैरह होंगे आपके, वो सारा कुछ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है आपका। तो ये फुल फॉर्म वगैरह दिए हैं, एआई की फुल फॉर्म क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह, इन सबको अंडरलाइन वगैरह कर लेना आप। ठीक है, बाकी इसकी जो थ्योरी वगैरह सिक्स जनरेशन वगैरह की, इन सबको एक बार प्रॉपर वे से आप पढ़ लेना। इसके बाद आपके पास क्या आ गया, मेजर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। A computer system works by combining input, storage, space, processing and output. These four are the major component of computers. मतलब कंप्यूटर आपका वर्क कैसे करता है, इन सब चीजों के बारे में यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है आपको। तो पहले क्या आएगा आपका इनपुट यूनिट, उसके बाद प्रोसेसिंग यूनिट, फिर स्टोरेज यूनिट, उसके बाद आउटपुट यूनिट का यहाँ बताया हुआ है। इनपुट, जैसे कि मान लो आपने कंप्यूटर को कहा 4 और 4 को प्लस कर दो, ठीक है, तो आंसर कितना आएगा, 8 आएगा ना। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, कमांड दे रहे हैं 4 और 4 को प्लस करो। कंप्यूटर क्या लेगा, उसको प्रोसेसिंग में लेगा, फिर वो क्या करेगा, अपने पास डाटा सेव करेगा। सेव करने के बाद आपको क्या देगा, आउटपुट प्रोवाइड करेगा कि हमारा क्या हो गया, 4 और 4 8 हो गया आपके प्लस करके। तो इस तरीके की चीजें आपके यहाँ पे वर्क करते हैं। बाकी ये थ्योरी वगैरह है, एक बार आप खुद रीड वगैरह कर लो। इसके बाद मेन आपका क्या आ गया इसके अंदर, प्रोसेसिंग। द प्रोसेसिंग ऑफ द इनपुट इज परफॉर्म बाय द सीपीयू विच इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ द कंप्यूटर। इट इज ऑल्सो नाउ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। जो आपका सीपीयू होता है ना, इस रैंक ऑफ अंडरलाइन यहाँ पे कर लेना, वो क्या होता है, आपका कंप्यूटर का ब्रेन होता है। ठीक है ना, जो आपका सीपीयू है और कंप्यूटर का क्या ब्रेन है, इसको याद रखना आपने। इसके बाद सीपीयू की फुल फॉर्म यहाँ लिखी हुई है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो याद रखना इस चीज को भी, आप अंडरलाइन वगैरह अपना कर लेना। इसके बाद मेन आया आपका टाइप ऑफ सीपीयू। तो पहला कौन सा आया था आपका, सिंगल कोर, फिर डुअल कोर, फिर क्वाड कोर, फिर हेक्सा कोर, फिर ऑक्टा कोर और फिर डेटा कोर प्रोसेसर आपका आ गया। अब कोर क्या होते हैं, कोर मतलब स्पीड होती है आपकी। सिंगल थोड़ा स्लो वर्क करता है, डबल थोड़ा उससे फास्ट, फिर डुअल कोर फिर उससे फास्ट। ठीक है, तो वैसे वैसे जो जो आपके प्रोसेसर है काम करने के तरीके वैसे वैसे आपके फास्ट होते जाते हैं इसके अंदर। फिर इसके बाद आपके पास आ गया मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट इज ए कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, इट इज यूज्ड टू स्टोर डाटा, इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन। तो मेमोरी यूनिट हम किस लिए यूज करते हैं, डाटा को स्टोर करने के लिए, इंस्ट्रक्शन देने के लिए, इन्फॉर्मेशन देने के लिए क्या करते हैं, मेमोरी यूनिट का इसके अंदर यूज वगैरह करते हैं। इसके अंदर आपके पास क्या आता है, मेमोरी कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप ऑफ मेमोरी चिप्स। तो मेमोरी में आपके 4 तरह के चिप्स वगैरह लगे होते हैं, रैम, रोम, सी रोम्स और फ्लैश। ठीक है, तो ये चीज को यहाँ पे अंडरलाइन वगैरह कर लेना। फिर इसके बाद आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, कंट्रोल यूनिट। तो यहाँ पे लिखा था कंट्रोल यूनिट इज एनी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सीपीयू। तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है, आपके सारे काम को कंट्रोल वगैरह करता है। इट इज डायरेक्टली कंट्रोल द फंक्शन ऑफ मेमोरी यूनिट। तो जो भी आप मेमोरी में काम करेंगे उसको कंट्रोल करेगा, जैसे कि एआरयू और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। एआरयू मतलब अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, इसकी फुल फॉर्म है, यहाँ पे आगे दिया होगा, देखो लास्ट में दिया एआरयू, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। इस चीज को आपने क्या करना है, यहाँ पे अंडरलाइन वगैरह कर लेना। ठीक है, तो ये सब चीज यहाँ पे मेंशन की है। उसके नीचे फिर वही यहाँ लिखा हुआ आपके दे रहा है, टाइप ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो मैं ऊपर आपको पढ़ के बता चुका हूँ, टाइप ऑफ सीपीयू, वही सब यहाँ पे मेंशन किया हुआ है आपका। इसके बाद ही अगले ऑप्शन पे आप अगले पेज पे आ गए। आप सबको पता है कंप्यूटर की स्पीड क्या होती है, सबसे फास्ट होती है। आप उससे कहो 5000 मल्टीप्लाई 2 कर दो, तो कंप्यूटर 2 मिनट में मल्टीप्लाई करके आपको आंसर दे देगा। क्यों, क्योंकि स्पीड उसकी ज्यादा है। एक्यूरेसी, कंप्यूटर जो भी काम करता है सारा काम सही करता है, सही तरीके से करता है, पर कब, जब आप सही कमांड दोगे तब। अगर मान लो यूजर ही गलत कमांड देगा, फिर कंप्यूटर क्या करेगा, गलती आंसर देगा। अगर आप उसे सही कमांड दोगे तो कंप्यूटर भी क्या करेगा, आपको सारा काम एक्यूरेट करके बताएगा, सारा काम सही करके बताएगा। तो यहाँ लिखा हुआ द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ कंप्यूटर इज अ वेरी हाई एंड वेरी कैलकुलेशन इज वेरी परफॉर्म विद सम एक्यूरेसी। मतलब जो भी आप उसे कैलकुलेशन देखो सेम एक्यूरेसी में आपको परफॉर्म करके देगा। द एक्यूरेसी लेवल इज 7। तो कंप्यूटर की एक्यूरेसी लेवल कितनी है, 7 है। इसके बाद डेलीगेंसी, मतलब कंप्यूटर थकता नहीं है, आप इसमें जितने चाहे मर्जी टास्क वगैरह कर सकते हो, कंप्यूटर आपका थकेगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखना है। फिर वर्सटैलिटी, मतलब कंप्यूटर एक टाइम में आप कई तरह के मल्टीपल टास्क यहाँ पे कर सकता है, वो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। इट मींस द कैपेसिटी टू परफॉर्म कंप्यूटर डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क। यू मे यूज कंप्यूटर टू प्रिपेयर पेरोल स्लिप। मतलब कंप्यूटर में आप एक टाइम पे कई तरह के काम वगैरह कर सकते हो उसके अंदर।
इसके बाद पावर ऑफ रिमेम्बरिंग, तो कंप्यूटर में क्या याद करने की क्षमता बहुत ज्यादा है। ठीक है, आज हम काम करते हैं, फिर परसों हम काम करते हैं, 3-4 दिन के बाद क्या होता है, हमारे माइंड से निकल जाता है। लेकिन कंप्यूटर के ऐसा नहीं है, कंप्यूटर में जो भी आप काम करो सारा काम याद रहता है। उसके बाद नो आईक्यू, कंप्यूटर का अपना कोई आईक्यू वगैरह नहीं है, ये बात आपने याद रखना है। फिर नो फीलिंग, कंप्यूटर में खुद की कोई फीलिंग वगैरह भी नहीं है। फिर स्टोरेज, आपको पता ही है डाटा वगैरह स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टोरेज वगैरह का यूज करते हैं। फिर एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर का हम कहाँ कहाँ पे यूज करें आज के टाइम पे, एप्लीकेशन कौन सी उसकी, तो आपको पता है आजकल कंप्यूटर हर जगह यूज हो रहा है आपका। जैसे हो आप अपने घरों में यूज कर रहे हो, ठीक है ना, कोई भी काम करने के लिए। फिर मेडिकल फील्ड, जैसे सीटी स्कैन करवाना है, अपना एक्सरे वगैरह करवाना, तो मेडिकल फील्ड में भी कंप्यूटर का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है आपका। एंटरटेनमेंट, जो आप मूवी वगैरह देखते हो वो सब किस में बनते हैं, कंप्यूटर के लिए बनते हैं। उसमें क्या होता है, एडिटिंग वगैरह किसमें, सब कंप्यूटर के अंदर ही आपकी होती है, मूवी वगैरह की। वो सारे आगे। फिर इंडस्ट्री, जैसे आपके कंप्यूटर में हौजरी वगैरह में जो काम वगैरह हो रहे हैं आजकल, कंप्यूटर कढ़ाई की मशीनें होगी, एम्ब्रॉयडरिंग वाली मशीनें होगी, ये सब किस पे चलती हैं, कंप्यूटर पे ही चलती हैं आजकल आपकी। फिर एजुकेशन, तो आपको पता है आजकल एजुकेशन लेवल में कंप्यूटर का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, ठीक है ना। तो स्कूल वगैरह में काफी ज्यादा क्या होता है, कंप्यूटर वगैरह का हम यूज वगैरह करते हैं। फिर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट आपको पता है जितना भी आजकल जो भी काम करती है सारा काम कंप्यूटर बेस पे ही कर रही है। बजट वगैरह लेके आने हैं आपके, या आपने क्या करना है, कोई भी आधार कार्ड पैन कार्ड ठीक करवाना है, सब किससे होता है, कंप्यूटर थ्रू होता है आपका। तो वो सब कुछ आ गया। बैंकिंग, जो आप पैसों का लेन देन कर रहे हो, पैसा जमा वगैरह करा रहे हो, वो सब किसके थ्रू हो रहा है, कंप्यूटर के थ्रू ही आपके हो रहे हैं। बिजनेस में, तो कंप्यूटर में क्या होता है, बिजनेस में बहुत ज्यादा यूज होता है कंप्यूटर में, आपने बिल वगैरह निकालना है अपने, वो सब किस चीज का यूज है, बिजनेस में बहुत ज्यादा यूज है कंप्यूटर का। वो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। ट्रेनिंग वगैरह, जैसे आप कंप्यूटर वगैरह सीख रहे हो तो ट्रेनिंग ले लो आप, ठीक है, तो ये सब कंप्यूटर के यूज वगैरह हो रहे हैं। आर्ट वगैरह, जैसे कि आजकल जो ड्राइंग वगैरह बनती है या टी शर्ट डिजाइन डिजाइन जो बनते हैं, सब किसमें बनते हैं, कंप्यूटर में ही आपके बनते हैं। वो सब यहाँ दिया हुआ है। और साइंस इंजीनियर वगैरह भी क्या करते हैं, सब कंप्यूटर वगैरह का यूज करते हैं। अब जैसे आप पहले साइंटिस्ट बताते हैं आज बारिश होगी कि नहीं होगी, ठीक है ना, या मौसम ऐसे रहेगा, वैसे कैसे बताते हैं, सारे कंप्यूटर थ्रू बताते हैं, चेक करेंगे। तो वो सब चीजें यहाँ पे है। फिर आपके पास आ गया कंप्यूटर डिवाइस। तो देखो सबसे पहले आपके पास कौन सा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस, ठीक है। इनपुट डिवाइस में आपके पास क्या आ गया, आपका कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, माइक्रोफोन, डिजिटल कैमरा, स्कैनर, टच स्क्रीन, वेबकैम, बायोमेट्रिक्स, बारकोड रीडर, ये सब क्या है आपके इनपुट डिवाइस है। याद रखना जब आपका वाइवा होगा तो उसमें पूछा जा सकता है कोई भी 3 इनपुट डिवाइस के नाम बताओ, या कोई भी 4 इनपुट डिवाइस के नाम बताओ। ये नाम आपको पता नहीं चलेंगे। बाकी इनकी आगे थ्योरी डिटेल में दी हुई है, थ्योरी वगैरह आप एक अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, इसके अंदर। उसके बाद आपके पास देखो यहाँ पे क्या आ गया आपका व्हाट इज है, क्लाउड कंप्यूटिंग आ गया, ठीक है। क्योंकि जो थ्योरी वगैरह मैं हर चीज प्रॉपर है उसमें एक्सप्लेन नहीं करने बैठा, ठीक है। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, आप में से कई सारे पर्सन को क्या होगा, सर हमारा जो पेपर यहाँ पे इंग्लिश में दिया है, ठीक है, मुझे ज्यादा हिंदी समझ लगती है, तो मैं आपको बता देता हूँ। आपने क्या करना है, अपने फोन में गूगल ट्रांसलेट एक ऐप होगा, ठीक है, उस ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद अपने बुक की फोटो क्लिक करो उस ऐप में जाके, और अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करो, इंग्लिश टू हिंदी। जैसे ही आप फोटो क्लिक करोगे उसे प्रॉपर वे से हिंदी में ट्रांसलेट कर देना। तो कई सारे पर्सन को क्या होता है, इंग्लिश में कुछ चीजें नहीं समझ लगती, तो वो क्या कर सकते हैं, ऐप डाउनलोड कर लेना आप। ऐप डाउनलोड करने के बाद वहां से इस चीज को प्रॉपर वे से ट्रांसलेट करके आप हिंदी में पढ़ सकते हो अपना। उसके बाद देखो क्या आ गया, व्हाट इज अ क्लाउड कंप्यूटिंग। अब क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब एक क्लाउड कंप्यूटिंग द डिलीवरी ऑफ डिफरेंट सर्वर services through the internet. This resource include tools and application like data storage, server, database, network and software. अब यहाँ पर नीचे बस एग्जांपल दिए मैं आपके, नेटफ्लिक्स, सीरीज, अलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, ईमेल, कैलेंडर, व्हाट्सएप, माइक्रोफोन, सॉफ्ट, ठीक है ना, सोशल मीडिया, ये सब क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग के एग्जांपल है। अब तक क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है, इसके बारे में समझिए। ये तो आपने बता दिया सर, सर्वर साइड होता है जो डाटाबेस को हमारे मैनेज करता है, लेकिन करता कैसे है, तो देखो आप सभी इंस्टाग्राम चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, आप अपने फोन में क्या नाम है, इंस्टाग्राम की आईडी पे या अपने फेसबुक की आईडी पे फोटो वगैरह अपलोड करते हो, वीडियो वगैरह अपलोड करते हो कि नहीं करते आप, ठीक है। तो आप मुझे ये बताओ, अगर आपने अपलोड कर दिया, अब आपने तो अपलोड कर दिया, लेकिन वो फाइल कहीं ना कहीं जाके सेव तो होगी कि नहीं होगी, ठीक है ना। तो वो होता है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग यानी बादलों पे जाके सेव हो रहा है आपका। मेरे सर में तो सोचते क्लाउड कंप्यूटिंग बादलों में सेव, बादल नहीं होते, वैसे इसका नाम क्लाउड कंप्यूटिंग है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, सर्वर होता है, ठीक है। जो भी कंपनी अपना सॉफ्टवेयर चलवाने को खुद दे रही है, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, इनके पास ना अपने अपने मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। उसे आप सुपर कंप्यूटर बोलो, मेन फ्रेम कंप्यूटर बोलो, आगे चल के आपके पास आएगा। वहां पे क्या होता है, जो भी आप अपलोड करते हैं ऑनलाइन डाटा वगैरह, वो सब क्या होता है, उसके अंदर जाके आपका सेव होता है डाटा वगैरह, ठीक है ना। तो होता है क्या, आपने अपने फोन से अपलोड कर दिया फोटो वगैरह, वीडियो वगैरह अपलोड कर दिया, लेकिन
आपने अपने फोन में आईडी लॉग आउट वगैरह कर दी, लेकिन दोबारा आप किसी अपने दूसरे दोस्त का फोन लेते हो, आईडी वगैरह डालते हो, फोटो वगैरह डालते हो, तो आपको सेम चीज मिलता है कि नहीं मिलता, आपकी फोटो वीडियो वगैरह? क्यों? आपके फोन में चलो स्टोरेज से सेव हो गया, लेकिन दूसरे के फोन में क्यों आ रहा है? क्योंकि जो भी आपका डाटा है वो कहीं ना कहीं जाके ऑनलाइन सेव हो रहा है आपका। ठीक है, तो हर कंपनी अपने पास कुछ ना कुछ एक सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर रखते हैं, इसमें ऑनलाइन जो भी अपलोड करते हो वो डाटा वहां पे जाके आपका सेव होता है। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिया हुआ नेटफ्लिक्स आप सभी चलाते हैं, ऑनलाइन चलता है, गूगल एलेक्सा, सिरी, ये सब क्या आपके एग्जाम्पल है क्लाउड कंप्यूटिंग। एग्जाम्पल जरूर पढ़ लेना, आपसे पूछा जा सकता है कोई भी एग्जाम्पल बता दो क्लाउड कंप्यूटिंग के, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपके पास आ गया आउटपुट डिवाइस। आपके आउटपुट डिवाइस कौन कौन से यहाँ पे दिए हैं? मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन, स्पीकर, प्रोजेक्ट, साउंड कार्ड और वीडियो कार्ड, ये सारे आपके क्या है? आउटपुट डिवाइस के एग्जाम्पल हैं, अलग अलग दिए हुए, इन सबको प्रॉपर वे से आपने एक बार पढ़ लेंगे। फिर ना आपके पास देखो मॉनिटर में आ जाओ। मॉनिटर इज एनी आउटपुट डिवाइस दैट रिसेंबल द टेलीविजन स्क्रीन एंड यूज कैथोड रे ट्यूब। तो सीआरटी की फुल फॉर्म है क्या? कैथोड रे ट्यूब है, इसको अंडरलाइन वगैरह आप यहाँ पे कर लेना। इसके बाद टोटल आपके पास कितने तरह के मॉनिटर होते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, एलसीडी और तो दी हुई है, इन सबको हाईलाइट वगैरह करूँ, अंडरलाइन वगैरह करूँ, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन बन सकता है आपके पास कितने पेपर में आपका क्वेश्चन बन सकता है आपके पास कितने तरह के मॉनिटर होते हैं। तो टोटल हमारे पास 5 तरह के मॉनिटर होते हैं। सारे मॉनिटर के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये सारे नाम आप यहाँ पे पढ़ लोगे। इसके बाद आपके पास यहाँ पे प्रिंटर का ऑप्शन आ रहा है। प्रिंटर हम किसके लिए यूज करते हैं? प्रिंट निकालने के लिए यूज करते हैं। और हमारे पास 2 तरह के प्रिंटर होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इसके बाद जो उसकी थ्योरी वगैरह है, जिसको एक बार आप खुद ही पढ़ लेना, अगर कुछ ना समझ तो मैं बता चुका हूँ आपको, ट्रांसलेट वगैरह कर लेना। एक चीज और याद रखना, ये नहीं कि मैं फटाफट आपको पढ़ाई जा रहा हूँ, समझाई जा रहा हूँ, अगर कुछ ना समझ लगे तो आप पूछ भी सकते हो मुझसे बीच में, ठीक है? इसके अलावा हम बाद में क्या नाम है, आपको जब सब मैं पढ़ा दूंगा तो 1-2 क्लास आपकी एक्स्ट्रा और भी लगा दूंगा इसमें, ताकि प्रॉपर में से आपको समझ लग जाए। इसके बाद आपके पास क्या आ गया? प्रिंटर। प्रिंटर आप सभी को पता ही किस लिए यूज करते हैं, हम प्रिंट वगैरह निकालने के लिए यूज करते हैं। तो प्रिंटर भी आपके पास कितने तरह के यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं? 2 तरह के प्रिंटर दिए हैं आपको, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर दिए हुए हैं आपके पास। फिर जो आपका इम्पैक्ट प्रिंटर है, इट इज अ टाइप ऑफ प्रिंटर दैट वर्क ऑफ बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ आइटम इवन विद पेपर। तो जो आपका इम्पैक्ट प्रिंटर किसमें काम करता है? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करता है, किसमें? इंक और रिबन से कॉन्टैक्ट करता है, उसके थ्रू आपका पेपर पे वर्क करता है। इसके जो एग्जाम्पल दिए हैं इम्पैक्ट प्रिंटर के, यहाँ पे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेसिबल प्रिंटर और लाइन प्रिंटर होते हैं, ठीक है? जैसे ना आपने कचहरी वगैरह में देखे होंगे, वो टाइपराइटर वाले प्रिंटर होते हैं, पेज लगाते हैं, फटाफट टाइपिंग वगैरह करते हैं, पुराने वाले, ठीक है? तो ये आपके इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। इसके बाद आपके पास जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आ गए, ये आज के टाइम पे आपके क्या है? यहाँ पे दे यूज लेजर और इलेक्ट्रॉनिक, केमिकल और इंकजेट टेक्नोलॉजी। तो इनमें किस पे वर्क करते हैं आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर? इंक वगैरह में वर्क करते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, प्रिंट वगैरह सब किस पे वर्क होता है? इंक वगैरह में वर्क होता है। तो इसके एग्जाम्पल वगैरह यहाँ पे दिए हुए हैं आपके पास, तो यहाँ नीचे आप देख लेना, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर आपके क्या है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर यहाँ पे है। बाकी 3D प्रिंटर, एयर प्रिंटर, सारे प्रिंटर के नाम है अलग अलग, जो आपके चल रहे हैं यहाँ पे आज के टाइम पे। और उसके बाद आ गया आपके पास क्या आ गया? हेडफोन, स्पीकर। ये आपको पता ही है, हेडफोन जो आप कान पे लगा गाने वगैरह सुनते हो, स्पीकर जो आप गाने वगैरह बाहर आके आते हैं। तो यहाँ पे हेडफोन हार्डवेयर डिवाइस दैट कैन प्लग इनटू कंप्यूटर। तो आप अगर आपने गाने वगैरह सुनने हैं तो कंप्यूटर वगैरह में हेडफोन को लगा के आप क्या कर सकते हो? आप लोग गाने वगैरह इसके अंदर सुन सकते हो। लैपटॉप के अंदर हो गया आपके MP3 प्लेयर में वीडियो वगैरह देखना है आपने, तो प्रॉपर वे से आप अटैचमेंट करके अपना हेडफोन को गाने वगैरह अपने सुन सकते हो इसके अंदर। फिर प्रोजेक्टर। A projector is the output device that is capable of connecting to computer, which may be another option for monitor or television in terms of displaying picture to large number of people। तो प्रोजेक्टर क्या होता है? आपका एक मशीन है जिसमें क्या होता है? आउटपुट दिखाता है आपको। जैसे आपने कई बार मूवी वगैरह में देखा होगा, प्रोजेक्टर वगैरह पीछे प्रोजेक्ट चलते हैं, सामने स्क्रीन पे कुछ ना कुछ आपको फोटो वगैरह, स्लाइडें वगैरह दिखती रहती हैं, तो वो सारे क्या आ गए? आपके प्रोजेक्टर आ गए। इसके बाद आपके पास यहाँ पे क्या है? जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, इज अ सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम दैट मेक अस टू ऑफ रेडियस सिंगल टू लोकेट और पार्टिकुलर लोकेशन। तो आप सभी को पता है कि जो आपका जीपीएस है वो क्या होता है? सैटेलाइट से कनेक्ट होता है। आजकल टाइम पे क्या है, सब पर्सन क्या करते हैं? जीपीएस का यूज करते हैं। गूगल मैप आप सभी यूज करते हो, इसके साथ जुड़ा हुआ आपके जीपीएस से कनेक्ट होता है सैटेलाइट में। जहां आपने जाना आप लोकेशन लगाते हो, लगा के वहां प्रॉपर से अपना चले जाते हो। इसके बाद अगला पेज ओपन कर लो आप इसके अंदर। तो इसके बाद आपके पास क्या आ गया? मेमोरी। इन कंप्यूटिंग, मेमोरी इज अ डिवाइस और सिस्टम दैट इज यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन फॉर इमीडिएट
यूज इन अ कंप्यूटर और रिलेटेड कंप्यूटर हार्डवेयर एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टर्म्स मेमोरी इज ऑफ्टन सिनोनिमस विद टर्म्स ऑफ मेमोरी स्टोरेज और मेन मेमोरी। तो जो आपका मेमोरी काम क्या करता है, जो भी आपके डाटा वगैरह होते हैं उनको सेव करने के लिए हम यूज करते हैं इमिडिएटली। मतलब जब भी आप अपना काम करते हो, फाइल वगैरह सेव करते हो, वर्ड में से दिन आपने काम किया है, एक्सेल में आपने काम किया ही है, तो फाइलें बनाते हो, सेव करते हो कि नहीं करते? इसमें सेव होता है, आपकी मेमोरी में सेव होते हैं, वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखो, सबसे यहाँ पे मेन चीज, मेमोरी कितने तरह की आपके पास है? तो मेमोरी के आपके पास 3 तरह की कैटेगरी है। ये तीनों कैटेगरी याद रखना, सबसे मेन कैटेगरी है, इसमें अलग अलग क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। और याद रखना, कैच मेमोरी सबसे फास्ट मेमोरी होती है आपकी। कैच मेमोरी इज सबसे फास्ट मेमोरी। यहाँ पे दिया हुआ है, कैच मेमोरी इज अ वेरी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी व्हिच कैन स्पीड अप विद सीपीयू। इट एक्ट एज बफर बिटवीन द सीपीयू एंड मेन मेमोरी। इट इज यूज्ड टू होल्ड दोस पार्ट ऑफ डाटा एंड प्रोग्राम्स व्हिच आर मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड बाय सीपीयू। जो कैच मेमोरी होती है, जो कंप्यूटर में जो भी आप डाटा वगैरह होता है फास्ट स्पीड से करने में काफी आपकी यूज वगैरह यहाँ पे होते हैं। फिर यहाँ एडवांटेज डिसएडवांटेज दिए हैं, इसको प्रॉपर वे से आप पढ़ लेना। फिर देखो आपके पास मेमोरी आ गया, प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को या मेन मेमोरी भी बोलते हैं। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए मेन मेमोरी क्या, याद रखना प्राइमरी मेमोरी ही आती हो, दोनों चीज बात सेम ही होगी। दिस इज द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू कैन डायरेक्टली रीड और राइट ऑन दिस मेमोरी। इट इज फिक्स्ड ऑन द मदरबोर्ड ऑफ द कंप्यूटर। तो जो आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है, मेन मेमोरी होती है, वो क्या होती है, मदरबोर्ड के साथ में जुड़ी होती है। कभी कभार आप देखते हो, जब आप कंप्यूटर चलाते हो, अचानक आपकी लाइट चली जाती है, बीच में आप काम सेव नहीं करते, लेकिन फिर भी जब कंप्यूटर दोबारा ऑन करते हो तो काम आपका आपके पास वापस आ जाता है। क्यों आता है? तो डाटा जो होता है आपके मेन मेमोरी के अंदर, उसमें थोड़ा बहुत सेव हो जाता है। ठीक है, इसकी वजह से। फिर वही मेमोरी के बारे में अलग अलग बताया, इसमें 2 तरह के पार्ट का यूज करते हैं, रैम और रोम का। आपको पता ही होगा, जैसे आप जब भी फोन लेने जाते हो, आप चेक करते हो ना आपके पास कितने जीबी रैम मिल रहा है, ठीक है ना। फिर रोम चेक करते हो कितने जीबी आपकी मिल रही है, आपकी इंटरनल मेमोरी वगैरह मिल रही है, कितनी जीबी स्टोरेज मिल रही है, आप चेक करते हो कि नहीं करते? वही चीज यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, सेम आपके यहाँ पे बाकी सब एग्जाम्पल वगैरह दिए हुए हैं, एस रोम, डी रोम, रोम, प्राइमरी रोम, ईप्रोम और सेकेंड, यहाँ पे ऑप्शन दूंगा। इसके बाद आपके पास ऑप्शन आ गया सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी इज नोन एज बैकअप मेमोरी और एडिशनल मेमोरी। दिस मेमोरी इज permanent in nature. It is used to store the different program and information permanently. Hard drive, SSD, flash, optical, USB drive, some example of secondary memory. जैसे कि क्या होता है, कभी कभार आपके फोन का स्टोरेज फुल हो जाता है, तो आप क्या करते हो, अलग से मेमोरी कार्ड लगाते हो नहीं लगाते? लगाते हो ना, तो वो आपका सेकेंडरी मेमोरी का काम करता है। ऐसे ही सेम कंप्यूटर वगैरह में भी होता है। अगर कंप्यूटर के अंदर जो आपका हार्ड डिस्क वगैरह फुल हो जाता है, तो हम क्या कर सकते हैं, अलग से एसएसडी वगैरह का हम यूज यहाँ पे कर सकते हैं। ये क्या करता है, आपका अलग से डाटा स्टोरेज करने के लिए आप सेकेंडरी टाइप में इसको यूज वगैरह आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास आ गया हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर, द इनपुट आउटपुट डिवाइस दैट कैन फिजिकली टच आर नाउन एज ए हार्डवेयर ऑफ द सिस्टम। इनपुट आउटपुट डिवाइस दैट कैन टच आर नोन एज हार्डवेयर सिस्टम। हार्डवेयर सिस्टम मतलब जिस चीज को फिजिकली टच कर सकते हो, ठीक है, वो क्या हो गया आपके हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर जिसको हम टच नहीं कर सकते, जैसे कि आप अपने कंप्यूटर में MS वर्ड चलाते हो, टैली यूज करते हो, पावर पॉइंट यूज करते हो, क्या उसको आप टच कर पाओगे? नहीं ना, तो वो क्या हो जाएंगे, आपके सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आ जाएंगे। फिर यहाँ पे आपको अलग अलग दिया हुआ है, इंटरनल कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस, एक्सटर्नल कंप्यूटर, यहाँ पे सारे बताए हुए हैं। इंटरनल में आपका CPU आ गया, ड्राइव आ गया, फ्लॉपी डिस्क आ गया, फैन आ गया, मदरबोर्ड आ गया, नेटवर्क कार्ड आ गया, पावर सप्लाई रैम, इन सब चीजों को हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। जो एक्सटर्नल हार्डवेयर दिया, जैसे कि माइक्रोफोन, मॉनिटर, स्पीकर, हेडफोन, डिजिटल कैमरा, टच पैड, ये सब क्या आ गया आपके एक्सटर्नल पार्ट आ गया इसके, ठीक है, वो सारे हार्डवेयर के पार्ट हैं। इसके बाद आपके पास क्या आ गया आपका सॉफ्टवेयर। Software is a set of instruction and documentation that tell us computer what to do or how to perform a task. तो सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, आपको बताते हैं काम कैसे करना है और अपने टास्क को कैसे आपने कंप्लीट करना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट इंस्ट्रक्शन होते हैं सॉफ्टवेयर के लिए। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर में भी आपके 3 तरह के पार्ट होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सॉफ्टवेयर। तो पहले हम बात करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आप वर्ड चलाते हो, एक्सेल यूज करते हो, पावर पॉइंट यूज करते हो, फोटोशॉप यूज करते हो, कोरोड्रो यूज करते हो, ये सारे आपके क्या आगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आगे। उसके बाद आपके पास आगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सॉफ्टवेयर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सब कंप्यूटर में कोडिंग वगैरह करते हैं, जैसे कि पाइथन हो गया आपका, ठीक है, या आपके देव C++ जो C लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के लिए यूज करते हैं, ये सब क्या हो गया आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सॉफ्टवेयर हो गई। जैसे कि आपका विजुअल स्टूडियो कोड हो गया, देव C हो गया, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, आपको पाइचार्म वगैरह हो गए, ये सब प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, प्रोग्राम वगैरह करते हैं। जैसे आपने वेब डिजाइनिंग करनी है, पाइथन वगैरह यूज करना है, ठीक है, कोडिंग वगैरह करना है,
तो उस सब चीजों के लिए हम क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सॉफ्टवेयर का हम यूज करते हैं इनके अंदर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिसमें हम कोई सिस्टम को बनाते हैं और उसको यूज करते हैं अपना, ठीक है। वो सारे आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, यहाँ पे लिखा भी है सिस्टम सॉफ्टवेयर इज सॉफ्टवेयर डिजाइन टू प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर अदर सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जो आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है ताकि दूसरे सॉफ्टवेयर को यूज वगैरह कर सको। लाइक आपका व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, सब क्या है आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ काम करते हैं। लेकिन उन्होंने एक सॉफ्टवेयर आपको बना के दे दिया, उसको क्या कर सकता है हर पर्सन अपने फोन में यूज कर पा रहा है। बाकी इसके बाद आपके पास नीचे क्या आ गया, ह्यूमन वेयर। ह्यूमन वेयर मतलब हम जो हम कंप्यूटर वगैरह को चलाते हैं वो हम क्या हो गए, ह्यूमन वेयर हो गई। द पीपल हु डिजाइन डाटा, राइट प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट डाटा एंड पार्टिसिपेट इन ऑपरेटिंग कंप्यूटर आर नाउ एज ह्यूमन वेयर। क्योंकि हम ही क्या करते हैं, डाटा में इंस्ट्रक्शन वगैरह रहते हैं, कमांड वगैरह रहते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, वो सब हमारे क्या आगे ह्यूमन वेयर के पार्ट आ गए। तो यहाँ पे दिया हुआ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ह्यूमन वेयर सिस्टम। तो आपके पास सिस्टम एनालिस्ट आ गया, प्रोग्रामर आ गया, कंप्यूटर ऑपरेटर आ गया। तो सिस्टम एनालिस्ट जो कंप्यूटर को समझ काम को समझिएगा, प्रोग्रामर जो उसे प्रोग्राम को बनाएगा, कोडिंग वगैरह करेगा, और कंप्यूटर ऑपरेटर जो उसे ऑपरेट कर रहे हैं, तो हम क्या ह्यूमन। इसके बाद आपके पास क्या आ गया, डाटा यूनिट। तो डाटा यूनिट में आपके पास क्या आ गया, डाटा का यूनिट में नहीं समझ लो क्या है आपके पास। यूनिट मतलब इकाई, जिसे हम बोलते हैं किसी चीज को नापने की इकाई। जैसे कि आप सुनते होंगे पाइया आता है, फिर ग्राम आता है आपके पास, फिर किलो आता है, फिर उसके ऊपर उल्टे जाता है आपका। तो वैसे ही सेम यहाँ पे आपके पास आ गया डाटा यूनिट। पेपरों में देखो आपके पास जो साइड में दिया है ना, यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, तो ये अलग अलग तरीके से आ सकते हैं। जैसे 1 बाइट क्या बन गया आपके, बाइनरी डिजिट बन गए। 8 बिट में से क्या बन रहे हैं आपके पास, 1 बाइट बना रहे हैं, ठीक है ना। तो 1024 बाइट में क्या बना रहे हैं आपको, 1 KB बना रहे हैं, मतलब किलो बाइट बना रहे हैं आपके। तो इस तरीके से अलग अलग आप मेमोरी को क्या कर सकते हो, नाप सकते हो, ठीक है। तो 250 ग्राम को हम क्या बोलते हैं, ग्राम बोलते हो ना। तो वैसे ही सेम यहाँ पे मेमोरी को नापने के लिए हम यूनिट का यूज करते हैं। डाटा इन कंप्यूटर मेमोरी इज रिप्रेजेंट बाय द 2 डिजिट। अगर आपने किसी डाटा को नापना है मेमोरी के अंदर, तो आप कैसे नापोगे, 2 डिजिट में नापोगे, 0 और 1। दिस इज कॉल्ड बाइनरी डिजिट और बिट्स। इसको हम क्या बोलेंगे, बाइनरी डिजिट बोलेंगे, याद रखना। तो यहाँ से लेके डाटा से लेके बाइनरी डिजिट और बिट्स तक यहाँ पे इसको अंडरलाइन करो, ये सब मेन चीजें आपकी हैं। फिर बाकी सब वही आपको जैसे चार्ट दिया हुआ है, आपको उसने बताया 10-24 KB मिलकर क्या बना रहे हैं आपके पास, 1 MB बना रहे हैं, मतलब 1 मेगाबाइट बना रहे हैं आपके पास, निब्बल वगैरह सब बना रहे हैं। इन सब चीजों के बारे में यहाँ पे दिया, इसको याद रखेंगे। एक ना यहाँ पे आपको दिया हुआ है, टू रिप्रेजेंट दिस कैरेक्टर इन अ मेमोरी सेट 8 बाइनरी डिजिट इज यूज्ड। द सेट ऑफ 4 बिट इज कॉल्ड निब्बल, निब्बल और 2 निब्बल मेक अ बिट। तो इन सब चीज को भी यहाँ पे क्या नाम है, अंडरलाइन वगैरह आप यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। कभी बार इनमें से भी क्वेश्चन वगैरह आपके बन जाते हैं कि 2 निब्बल मिलकर क्या बना रहे हैं या बिट मिलकर क्या बना रहे हैं, वो सब चीजें यहाँ पे आपको पेपर वगैरह में आ जाते हैं। फिर आपके पास आ गया टाइप ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर के कौन कौन से टाइप होते हैं, उन सब चीजों के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको कहा था कि आपके पास मेन फ्रेम कंप्यूटर आते हैं, सुपर कंप्यूटर आते हैं, वर्क स्टेशन कंप्यूटर आते हैं, पर्सनल कंप्यूटर, एप्पल मैक्सटोन लैपटॉप और टैबलेट स्मार्टफोन वगैरह आपके पास आते हैं। तो यहाँ पे देखो जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं उनमें क्या होते हैं, अलग अलग ना आपके सर्वर बने होते हैं अलग अलग, ठीक है। वो सब यहाँ पे दिया हुआ है। कंप्यूटर आर सिमिलर टू सुपर कंप्यूटर in many aspects that main difference between them is the fact that supercomputer used to raw power or focus on very fast few tasks, maintenance performance और 1000 billion operating per day। तो जो मेन कंप्यूटर वगैरह होते हैं आपके, वो क्या होते हैं, कंपनियां यूज करते हैं, सरकार वगैरह यूज करते हैं, इसमें कई सारा डाटा स्टोर वगैरह करने के लिए यूज होता है। फिर उसके बाद सुपर कंप्यूटर आ गया जो कि बहुत ही फास्ट होता है और मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर होता है। और these used computer are used to solve very complex science and engineering problems. Supercomputer get their processor power taking by advantage of parallel processing। तो जो सुपर कंप्यूटर होता है आपका, वो क्या होता है, बहुत ही एक्सपेंसिव कंप्यूटर होता है। इसे कौन यूज करते हैं, साइंटिस्ट वगैरह यूज करते हैं, ठीक है। ठीक जैसे आपको मैं पहले एग्जांपल दिया था, आज बारिश पड़ेगी नहीं पड़ेगा, मौसम कैसा रहेगा, ये सब चीज पता करने के लिए। ये आप देखते हो कई सारे शहर में बताते हैं कि यहाँ पे भूकंप आ रहा है कि नहीं आ रहा, सब चेक करने के लिए उसमें सुपर कंप्यूटर वगैरह का यूज वगैरह होता है। फिर इसके बाद आ गया वर्क स्टेशन कंप्यूटर। कंप्यूटर हाई एंडेड एक्सपेंसिव कंप्यूटर दैट आर मेड फॉर मोर कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूसर एंड इंटेंट ऑफ फॉर वन यूजर टू एट टाइम। तो जो वर्क स्टेशन कंप्यूटर होते हैं ना आपके, ये भी एक्सपेंसिव कंप्यूटर होते हैं। इसकी जो स्टार्टिंग हो जाती है हमारी 1.5 लाख से स्टार्टिंग हो जाती है आपके वर्क स्टेशन कंप्यूटर की। इसमें आपने से वीडियो एडिटिंग वगैरह करना है, एक टाइम में मल्टीटास्किंग वगैरह करने होते हैं, तो उसके लिए हम यूज वगैरह करते हैं, ठीक है। 4K वीडियो वगैरह एडिट करने के लिए, बाकी और भी चीज होती है अपने काम के हिसाब से हम इसमें कर सकते हो। फिर व्हाट इज ए पोर्ट। तो पोर्ट क्या है, ये तो आपको पता है। पोर्ट इज अ फिजिकल डॉकिंग पॉइंट यूजिंग एन एक्सटर्नल डिवाइस दैट कनेक्ट टू कंप्यूटर। तो पोर्ट आपका क्या एक्सटर्नल डिवाइस होता है जिसमें आप चीज को कनेक्ट करते हो। कनेक्ट मतलब जैसे आपके सभी घरों में चार्जर होते हैं आपके फोन के, होते हैं कि नहीं होते, यूएसबी लगाते हो नहीं लगाते, उसके पे जो पॉइंट खाली होता है क्या होता है आपका पोर्ट कहलाता है।
जब फोन को अपने चार्ज करने लगा तो क्या आपका पोर्ट ही है, ठीक है। ऐसी से हमारे सीपीयू के पीछे अलग अलग देखो पीछे जो वायरिंग अटैच की हुई है वो सब क्या है, पोर्ट है। फिर इसके बाद आ गया आपका मदरबोर्ड। Motherboard serve a single platform to connect all the part of computer together. Motherboard connects CPU, memory, hard drive, optical drive, video card, sound card, and other parts, and expansion cards or variable cables. It can consider backbone of the computer. तो देखो जो motherboard होता है, जो CPU आपके पास यहाँ पे है, CPU के अंदर ही आपका प्रोसेसर होता है, उसी के अंदर आपको जो मदरबोर्ड लगा होता है, तो मदरबोर्ड में क्या होता है, सारी चीजें हमारी कनेक्ट होती हैं। जो आप इसमें कनेक्ट करते हो मदरबोर्ड के अंदर अपना सीपीयू लगाते हो, मेमोरी कार्ड लगाते हो और वीडियो कार्ड लगाते हो, आप साउंड कार्ड लगाते हो, सब किसके अंदर लगा होता है, आपके मदरबोर्ड के अंदर लगा होता है। मदरबोर्ड क्या आपका बैकबोन की तरह काम करता है। सीपीयू क्या आपका ब्रेन का काम करता है, मदरबोर्ड क्या आपका बैकबोन का काम करता है। या सारी चीजें मदरबोर्ड के ऊपर डिपेंड करती हैं। अगर मदरबोर्ड खराब तो आपका कंप्यूटर चलेगा ही नहीं, ठीक है ना, ये बात आपने याद रखनी है। फिर पेपर में आपसे पूछा जा सकता है टाइप ऑफ मदरबोर्ड के नाम बताओ, कोई भी तीन। तो पॉपुलर मदरबोर्ड के नाम यहाँ दिए हुए इंटेल, असूस, बायोस्टार, गीगाबाइट और जेब्रोनिक, ये सारे आपके पास क्या है मदरबोर्ड के एग्जांपल वगैरह यहाँ पे दिए हुए, ठीक है ना। तो इन सबको पढ़ लेना, अगर कुछ ना समझ लगे फिर पूछ लेना। फिर आपके पास यहाँ पे आ गया व्हाट इज अ लैपटॉप कंप्यूटर। तो लैपटॉप आपको पता ही है, जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हो, उसको हम क्या बोलेंगे, लैपटॉप बोलेंगे। लैपटॉप मतलब जो आपके थाई वगैरह होते हैं उसके नाम से पड़ा था, उसको थाई वगैरह उसको यूज वगैरह करते हैं, इसलिए उसे हम लैपटॉप बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है लैपटॉप कंप्यूटर, ऑल्सो पोर्टेबल कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर इन इंग्लिश। अदर टर्म्स सच एज अल्ट्राबुक, नोटबुक और रेफर स्पेसिफिक टाइप ऑफ लैपटॉप। इट इज डिजाइन्ड टू पार्टिकुलरली माय माइंड। इट वाज डेवलप्ड इन 1980s। याद रखना कब डेवलप हुआ था आपका, 1980 में लैपटॉप को डेवलप वगैरह किया गया था। इसके बाद व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो आपके पास कितने तरह के कंप्यूटर होते हैं, तो यहाँ बताया हुआ है। When most people are have to word computer think like personal computer, desktop computer और लैपटॉप, ठीक है। तो आपके पास तीन तरह के कंप्यूटर होते हैं, पर्सनल, डेस्कटॉप और लैपटॉप। पर्सनल तो आप खुद ही यूज करते हो, लैपटॉप में बता चुका हूँ। डेस्कटॉप जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ सेंटर पे कंप्यूटर लगे हुए हैं डेस्क के ऊपर, क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर बोलते हैं। फिर इसके बाद आपके पास क्या आ गया, सर्वर। A server is a computer that serves up information to other computer and network. A server can look like a regular desktop computer, but it can be much larger. Or when you one browser to click on the web server delivery page repository. तो देखो सर्वर क्या होता है, सर्वर होता है आपका एक जगह से सारे कंप्यूटर कनेक्ट करना। जैसे ये देखो सीपीयू, एक सीपीयू लगा है, बाकी सारे कंप्यूटर लगे हैं। अब एक कंप्यूटर में हमने क्या करके सर्वर लगा दिया, कनेक्शन दे दिया। अब इससे क्या होता है, सारे कंप्यूटर ऑटोमेटिकली आपके चल सकते। तो ये क्या होता है आपके सर्वर। आप जैसे एग्जाम्पल तौर पे मान लो मेरे दो सेंटर हैं, एक मेरा सेंटर यहाँ पे टिब्बा रोड पे नेशनल कॉलोनी में है, एक मेरा सेंटर बस्ती में, एक मेरा सेंटर शिवपुरी में, एक मेरा सेंटर क्या नाम है मूलवाड़ा रोड पे। अब हमारे पास अलग अलग हमारे पास सेंटर तो है, अलग अलग कंप्यूटर भी है, लेकिन आप पढ़ते कहाँ पे, राजीव कॉलोनी में पढ़ते हो। आपने फाइलें कहाँ बनाई हुई अपनी, राजीव कॉलोनी कंप्यूटर सेंटर बना के रखी हुई है। तो क्या आपने फाइल बस्ती वाले सेंटर में ओपन कर पाओगे आप, नहीं ना। क्यों, आपका सर्वर कहाँ पे, राजीव कॉलोनी वाले पे ना। तो ये होता है आपके सर्वर, जिस कंप्यूटर में आपका सर्वर बना हुआ है, जहां डाटा सेव हुआ है, आप वहीं से उसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है ना। याद रखना। फिर टैबलेट कंप्यूटर, मोबाइल फोन, टीवी, ये सब आपको पता है, बताने की जरूरत है नहीं, थोड़ी है, एक बार प्रॉपर से आप इन सबको पढ़ेंगे। फिर आपके पास यहाँ पे आ गया पीसी, जिसे हम पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे देखो पीसी और मैक दिया हुआ। पर्सनल कंप्यूटर का मतलब टू मेन टाइप, पीसी और मैक। तो पीसी दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर बीइंग विद आईबीएम पीसी वाज इंट्रोड्यूस्ड 1991। इस चीज को अंडरलाइन वगैरह कर लेना, पीसी आपका कब बना था और किस पर्पस से बना था, वो यहाँ पे लिखा हुआ आपका। इसमें क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट के विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का हम यूज करते हैं। और मैकस्टोन क्या होता है, आपके इंट्रोड्यूस किया था 1984 में। इट इज वेरी फर्स्ट डिवाइड सोल्ड पर्सनल कंप्यूटर। तो उन्होंने क्या किया था, अपना पहला पर्सनल कंप्यूटर बेचा था। फिर इसके बाद आ गया आपका व्हाट इज अ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क, टू और मोर कंप्यूटर डाटा कनेक्ट विद वन अदर फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेट और डाटा इलेक्ट्रॉनिकली। टू बेसिक नेटवर्क टाइप ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क आप यहाँ पे दिया हुआ है। एक कंप्यूटर नेटवर्क मेनली 4 टाइप, लैन, पैन, मैन, वैन। ये सब चीजों को यहाँ पे आप अंडरलाइन कर लो, कभी एक बार ऐसे बन किया जाता है। नेटवर्क कितने तरह के होते हैं तो आपको पता होने चाहिए। अब कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, तो इसमें ना हम राउटर वगैरह का यूज करते हैं कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए। जैसे ना थोड़े ना सर्वर का एग्जाम्पल दिया था मैंने, तो कंप्यूटर अपने यहाँ पे थोड़ी चल रही है, उसमें नेटवर्क केबल वगैरह का यूज वगैरह करें तो भी चल रही है। नीचे आप देख सकते हो आपके सामने कितने सारे तारे लगी हुई है, ठीक है ना। ये आपका राउटर होता है। अब एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर देखो मल्टीपल हमारे पास क्या लगे हुए हैं, केबल लगे हुए हैं। तो यहाँ से कनेक्ट होके सारा डाटा आपका क्या कर रहा है, सारे कंप्यूटर में प्रोवाइड वगैरह कर रहा है। वो होता है आपका कंप्यूटर नेटवर्क। एक जगह से नेटवर्क लेने के बाद सारे कंप्यूटर वगैरह में जाना।
फिर आपके पास यहाँ पे आ गया इंटरनेट और इंट्रानेट। इंटरनेट इज a global system of computer network available for everyone, whereas internet is a network of computer caused by any organization of a group of peoples। तो देखो इंटरनेट और इंट्रानेट क्या होता है। इंटरनेट जो वर्ल्ड वाइड होता है, पूरी दुनिया को आपस में कनेक्ट करके रखता है। इंटरनेट जैसे कि एक पार्टिकुलर ग्रुप, ग्रुप मतलब जैसे कि देखो मैंने अपने सेंटर पे ग्रुप बनाया है, तो कंप्यूटर के अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं आपके। जैसे मैंने सर्वर की बात, एक सेशन है, सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं। हमारा नेट क्या होता है, इनिस में चलता है आपका, वही सेम चीज आपका यहाँ पे आ गया। अब जैसे मान लो आपने सेंटर का इंटरनेट कहीं और यूज करना है तो थोड़ी यूज कर पाओगे, क्योंकि हमारा यहीं पे दायरा बना होगा, तो हम इसी के अंदर प्रॉपर वे से यूज कर सकते हैं। फिर कैरेक्टर्स कैश ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क अलग अलग दिए हुए हैं, किन किन चीजों का यूज होता है कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने के लिए, वो सब यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। नेटवर्क केबल जो मैं बता चुका हूँ, केबल वगैरह लगे हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूटर राउटर वगैरह मैंने बता ही दिया था आपको, ठीक है। नेटवर्क कार्ड और एक्सटर्नल कार्ड यहाँ पे अलग अलग दिए हुए हैं, इन सबका यूज होता है, ठीक है। और जो कंप्यूटर के नीचे जो आप तारे वगैरह देख रहे हो ना, यहाँ पे देखो लिखा हुआ नेटवर्क केबल, इसका नाम क्या है, कैट। कैट 5 भी हो सकता है, कैट 6, कैट 7, ये सब क्या है, अलग अलग नेटवर्किंग केबल के नाम होते हैं। इसके बाद इन सबको आपस में जोड़ने के लिए किस चीज का यूज करते हैं, कनेक्टर का यूज करते हैं, उसका नाम क्या है, RJ45। याद रखना, एक चिप होती है यहाँ पे बनी हुई है, आप केबल के ऊपर देख सकते हो, इसको कनेक्ट करने के लिए इसका यूज होता है, RJ45 का यूज होता है आपका। बाकी नेटवर्क कार्ड आपके पास कार्ड वगैरह होंगे, नेटवर्क इंटरनल कार्ड, नेटवर्क कार्ड सब दिया हुआ है वगैरह, और एक्सटर्नल जो बाहर सब लगाते हो सब मेंशन किया हुआ है, एक बार पढ़ लेना उसको। फिर पासवर्ड के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं, मुझसे या तो आपको ही पता है पासवर्ड आप कहाँ यूज करते हो, ठीक है ना, तो यहाँ लिखा हुआ है। फिर व्हाट इज अ बाइनरी नंबर। तो बाइनरी नंबर इज अ लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर, देयर आर ओनली 2 डिजिट इन बाइनरी नंबर सिस्टम, 0 और 1। याद रखना, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये हर पेपर में आता है, क्योंकि जो कंप्यूटर की आपकी मेन इकाई होती है कंप्यूटर में, ठीक है। क्योंकि कंप्यूटर में जैसे आप बोल देते हो जी मेरा नाम सत्रा है, या रोल कंप्यूटर आप लिख लेते हो, तो कंप्यूटर अपने आप ही वर्क नहीं करता, वो किस सिस्टम पे वर्क करता है, 0 और 1 सिस्टम पे वर्क करता है, ठीक है ना। तो आपस में कोऑर्डिनेट वगैरह करके बाद में आपका आउटपुट आपको शो करके दिखाता है, इसलिए तो यहाँ पे बाइनरी नंबर जो है 0 और 1 है, याद रखना इसका। फिर व्हाट इज अ प्रोग्राम। The program is an avatar group of command and instruction given by the user to control or operate, create data as per requirement. There are 2 type of program. तो प्रोग्राम आपका क्या ग्रुप ऑफ कमांड होता है, जिसमें क्या करते हैं, डाटा वगैरह को ऑपरेट करने के लिए यूज करते हैं। आपके पास यहाँ पे 2 तरह के प्रोग्राम होते हैं, सोर्स प्रोग्राम और ऑब्जेक्टिव प्रोग्राम। फिर कमांड आपको पता है इंस्ट्रक्शन देना, तो यहाँ पे कमांड आगे, कमांड इज यूज्ड टू फिक्स रिजल्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन। देयर आर सो मेनी कमांड, द कमांड आर डिवाइडेड टू पार्ट, इंटरनल कमांड और एक्सटर्नल कमांड, ठीक है। उसके बाद बिट जो मैं बता चुका हूँ, फाइल को नापने के लिए मेजर इकाई होती है आपकी, वो यहाँ पे दिया हुआ है। बिट इज द शॉर्टेस्ट यूनिट ऑफ टू मेजर द साइज ऑफ ऑल फाइल। तो किसी फाइल के आपको यूनिट के बारे में पता करना है तो आप बिट का यूज वहां पे करते हैं। फिर स्टोरेज यूनिट मैं बता चुका हूँ कौन कौन से थे, बाकी सब वही दिया हुआ है आपको। इनपुट डिवाइस कौन से, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस कौन से, ये सारे आप प्रॉपर वे से यहाँ पढ़ लेना, थोड़ी वगैरह दी है। इसके बाद अब यहाँ से भी आपके 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं, इस पेज में ध्यान देना, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। स्विच मोड पावर सप्लाई, इसको हम क्या बोलते हैं, एसएमपीएस बोलते हैं, ठीक है। ये आपके ना सीपीयू के पीछे लगा होता है, जो आपका फैन चलता है सीपीयू के पीछे, तो उसे हीट होने से बचाने के लिए यूज करते हैं हम, तो ये आपका स्विच मोड पावर सप्लाई होता है। इसके बाद फिर कंप्यूटर में हार्ड डिस्क के यूज हम शॉर्ट एचएसडी बोलते हैं। इसमें हार्ड डिस्क के अंदर दिस इज यूज्ड टू स्टोर डाटा इन मैसिव अमाउंट। देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ हार्ड डिस्क अवेलेबल इन मार्केट, साटा फाटा, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, इंटरनल हार्ड डिस्क, सब दिए हुए, सब मेंशन किए हुए। फिर यूनिवर्सल बस सीरीज आपका यूएसबी होता है। फिर इंटरनल के पास सीडी, डीवीडी, स्पीकर, माइक, रीड ओनली मेमोरी सब यहाँ पे दिए हैं। पैन कार्ड, मदरबोर्ड, साउंड कार्ड, ग्राफिक कार्ड, सब एक्सप्लेन यहाँ पे किए हैं आपके। फिर आपके पास आगे कंप्यूटर लैंग्वेज, मेन आपका ये है, यहाँ से इस चीज को अंडरलाइन कर लेना। इसमें से जितने भी आपको लास्ट में दिया हुआ है हेक्साडेसिमल, जहाँ पे लिखा ना ABCDEF लास्ट में, ये पूरा का पूरा टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट होता है। इनमें से क्वेश्चन आने ही आने होते हैं, कोई भी आप एग्जाम सेट ले लो, कम से कम 3-4 क्वेश्चन इसमें से बने जाते हैं आपके अलग अलग। तो सबसे पहले क्या आ गया, मशीन लेवल। मशीन लेवल लैंग्वेज, दिस इज अ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्यूटर एंड एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ओनली अंडरस्टैंड। दिस लैंग्वेज बाइनरी नंबर 0 और 1। तो कंप्यूटर को मैंने पहले ही बताया था, जो आप उसे कहते हो, काम वगैरह बताते हो, कैलकुलेशन वगैरह, कंप्यूटर को नहीं पता लगता। कंप्यूटर किस चीज को समझता है, आपके 0 और 1 को समझता है। इसके मशीन लैंग्वेज होती है आपकी। उसके बाद असेंबल लैंग्वेज, दिस इज अ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज व्हिच इज कन्वर्टेड इनटू एक्जीक्यूटेबल मशीन कोड बाय प्रोग्रामर रेफर्ड एज असेंबल। तो ये आपका उससे एडवांस लेवल की लैंग्वेज है, जिसमें कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड वगैरह कर सकता है। फिर हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज टू अंडरस्टैंड और रीडेबल बाय द इंटीग्रेटर।
दिस इज अ कन्वर्टर व्हिच कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम टू लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम बाय लाइन टू लाइन। तो जैसे आप कंप्यूटर कमांड देते हो 2 बाई 2 को मल्टीप्लाई कर दिया प्लस जो भी कहते हो आप उसको, वो प्रोसेसिंग के थ्रू क्या करता है उस लाइन को कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट करके उस चीज को समझता है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। जो लो लैंग्वेज में क्या करता है हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आपको रीडेबल आंसर देता है। इसके बाद नंबर सिस्टम, याद रखना बाइनरी नंबर सिस्टम कितना होता है 0 और 1। ऑक्टल नंबर बेस कितना है इसका 8, जो 0 से लेकर 7 तक होता है। और डेसिमल नंबर सिस्टम कितना होता है 10, जो 0 से लेकर 9 तक होता है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कितना होता है आपका 16, जो 0 से लेकर 9, और फिर ABCDEF होता है आपका। ये याद रखना है, मैं पहले ही बता रहा हूँ इनमें से आपके क्वेश्चन 3-4 आने ही आने, ये हर साल होता है, ये आते ही आते हैं। ठीक है, 5 सेट है तो एक नया क्वेश्चन को आपके इनमें से आएगा ही आएगा, कंपल्सरी है। फिर यहाँ पे आपके पास आ गया लैंग्वेज प्रोसेसर, असेंबलर, कंपाइलर और इंटीग्रेटर। जब कंपाइलर क्या होता है जो वर्ड को ना समझने के लिए हम यूज करते हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ जो कंपाइलर जो होता है, यहाँ पे देखो द लैंग्वेज प्रोसेसर दैट रीड द कंप्लीट रिसोर्स प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज एज होल इन वन गो एंड ट्रांसलेट इनटू direction program machine language is called a compiler. Example में C, C++, Java in a compiler source code and translate object code successfully free of error. तो कंपाइलर क्या होता है, जो आप सी लैंग्वेज में कोड वगैरह लिखते हो उस चीज को पहले कंपाइल करता है, रीडेबल बनाता है आपका। देखो रीडेबल बन जाता है तो इसमें जाके क्या होता है आपका, आगे देखो असेंबल करता है, जिसे ट्रांसलेट करता है आपके। शॉर्ट में अगर बताऊं तो सिंपल सा मीनिंग है इसका, कंपाइलर जो भी आप कोड लिखते हो उसको वहां पे लेके जाता है, प्रोग्राम के अंदर कंपाइल करता है, चेक करता है, फिर असेंबलर क्या करता है उसको रीड करता है, और इंटरप्रेटर क्या करता है आपस में ट्रांसलेट करने का काम आपका इसके अंदर करता है। और इसमें कुछ भी नहीं है आपका, बाकी कुछ भी है, एक बार आप पढ़ लीजिए। फिर यहाँ पे पीसी दिया हुआ, आपको पता पर्सनल कंप्यूटर कब किसने बनाया था, ये हमने पहले ही बात किया था, वो सब यहाँ पे आप प्रॉपर बेसिक मेंशन किया हुआ है। फिर बाकी आपके छोटे छोटे शॉर्ट टर्म कोर्सेज है, मतलब कंप्यूटर के बेसिक पार्ट दिए हैं, आप इन सबको प्रॉपर वे से पढ़ लेना। इस सीपीयू क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, हार्ड डिस्क क्या है जो कंप्यूटर के अंदर लगे होते हैं, और कीबोर्ड क्या है जो आपको पता है, आपके कीबोर्ड आगे। फिर मॉनिटर, माउस, प्रिंटर, एप्लीकेशन, बिट, ब्राउजर, बग क्या होते हैं, वायरस वगैरह होते हैं आपके, बग के पास थे आपके। ठीक है, तो बग क्या होता है आपके हिसाब से वायरस की तरह काम करता है। जब आप कोई प्रोग्राम वगैरह लिखते हो ना तो कंप्यूटर के अंदर कई तरह के आपके बग वगैरह आते हैं, मतलब एरर वगैरह आपके आते हैं, वो सब चीजें यहाँ पे होती हैं। फिर क्लिक डाटाबेस, डबल क्लिक, डाउनलोड, ये सब चीजें आपको पता है, सब चीजें एक्सप्लेन की है और आपको बताएंगे। इसके बाद देखो आपके पास क्या आ गया, आपके इसके अंदर विंडो आ गई। विंडो आपके क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिसमें आप कंप्यूटर को चलाते हैं। ठीक है, तो आपके पास अलग अलग विंडो आते हैं। विंडो जैसे पहले आपके एक्सपी चला करते थे, फिर विंडो उसके बाद 7 है, फिर विंडो 8 आ गया, फिर विंडो 10, और अब क्या चल रहा है आपके पास, विंडो 11 चल रहा है। याद रखिए विंडो सर्वर भी होते हैं हमारे पास अलग अलग। ठीक है, जो आपका लेटेस्ट विंडो चल रहा है इस टाइम कौन सा चल रहा है, विंडो 11 चल रहा है, याद रखना। तो 5 अक्टूबर को रिलीज हुआ था 2021 में, आपने इसको याद रखना है। तो एक चीज और याद रखना, यहाँ पे आपको अलग अलग विंडो के नाम दिए हैं, तब ये लॉन्च हुए थे, कौन से डेट को लॉन्च हुए थे सब मेंशन किया हुआ है। इन सबको एक बार प्रॉपर वे से बैठ के पढ़ लो। ठीक है, इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह आ गया, जो कि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ। ठीक है, पेज नंबर 38 एक्सटेंशन। ठीक है, ये क्या होते हैं आपकी पहचान। एक्सटेंशन मतलब जब भी आप कोई भी फाइल वगैरह सेव करते हो ना तो फाइल के लास्ट में लिखा होता है आपका। ठीक है, जैसे मान लो हम विनवर्ड की फाइल बना रहे हैं तो वहाँ पे .doc लिखा होता है, docx। एक्सेल की फाइल बना रहे हो XLS एक्सेल लिखा होता है, पावर पॉइंट फाइल बना रहे हो लास्ट में PPT लिखा होता है आपका। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, एक्सटेंशन होते हैं जिससे आप इन सब चीजों की पहचान कर सकते हो। जैसे आपने अगर अपनी खुद की पहचान करें तो आपकी पहचान किससे होगी, आपके आधार कार्ड से होती है, वैसे से आपके एक्सटेंशन होता है। इसके बाद इसके अंदर आपके फुल फॉर्म वगैरह भी आएंगे, फुल फॉर्म वगैरह आप सब खुद डाउन करोगे। उसके बाद देखो आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, व्हाट इज ईमेल। पेज नंबर 40 पे आपका है ईमेल क्या है। तो ईमेल हमारे पास एक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है। ईमेल इज एन इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इट यूज टेक्नोलॉजी टू कम्युनिकेट डिजिटल मैसेज फ्रॉम सीनियर टू सेंडर टू रिसीवर ऑन इंटरनेट। जैसे आप व्हाट्सएप चलाते हो, आपस में बातचीत करने के लिए यूज करते हो ना, वैसे ही सेम आपका ईमेल होता है। एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, जो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, ईमेल वगैरह का यूज करते हैं। फिर यहाँ पे क्वेश्चन जैसे मैंने पहले बताया था, सेंटर की ईमेल आईडी क्या है, तो यहाँ देखो अंडरलाइन कर दो, royal.786@gmail.com। ठीक है, उसके बाद हमारी सोसाइटी होती है ह्यूमन एजुकेशन वेलफेयर। ठीक है, संस्था हमारी कोई एनजीओ वगैरह है, उसकी भी यहाँ पे देखो आपको दिया हुआ है, आप लोग ईमेल आईडी का नाम info@hew. यहाँ पे इसको आप अंडरलाइन कर लो।
इसके बाद सेंटर की ऑफिशियल ईमेल आईडी क्या मेंशन कर दिया आपके। फिर इसके बाद सबसे लास्ट में आओ, द फर्स्ट ईमेल वाज सेंट बाय रे टॉमसन इन 1971। ठीक है, तो याद रखना पहला मेल किसने भेजा था वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इस लाइन को पूरे अंडरलाइन वगैरह कर लो, पोस्टल मेल को उन्होंने सेंड किया था। फिर आपके पास क्या आ गया, वेबसाइट। वेबसाइट is a central location of various web pages that are related to can be accessed by visiting by home page using browser। तो वेबसाइट क्या होता है, एक ऑनलाइन वेबसाइट होती है जिसमें आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन डाटा को लोकेट वगैरह कर सकते हो। जैसे आप गूगल पे जाके सर्च करते हो फ्लिपकार्ट अमेजोन, ये क्या होती है आपकी वेबसाइट होती है। वैसे ही हमारे सेंटर की वेबसाइट क्या है, rcci.com। इन सब चीजों को अंडरलाइन कर लो। और पहली वेबसाइट किसने बनाई थी वो यहाँ पे लिखा हुआ है, 6 अगस्त 1991 में बना था आपका दैनिक ने बनाया था, इसको यहाँ पे मेंशन किया गया। फिर उसके बाद व्हाट इज स्कैनिंग, तो स्कैनिंग आपको पता है, कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह स्कैन वगैरह करना तो क्या बोलते हैं, स्कैनिंग वगैरह बोलते हैं। या फिर व्हाट इज अ पिक्सल, तो पिक्सल क्या होते हैं, जो आपकी फोटो वगैरह होते हैं, जब उसको जूम करते हो उसमें छोटे छोटे डॉट वगैरह दिखाई देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, पिक्सल बोलते हैं। फिर व्हाट इज एंड्रॉइड, तो एंड्रॉइड आपका एक ऑपरेटिंग मोबाइल सिस्टम होता है जिसमें क्या कर सकते हो आप डाटा वगैरह को ऑपरेट वगैरह करते हो, तो आपके यहाँ पे आता है, कनेक्ट वगैरह करता है, डाटा और विजुअल को आपस में कनेक्शन देता है, ये आपका एंड्रॉइड सिस्टम होता है। फिर व्हाट इज सोशल मीडिया, आपको पता है आज के टाइम में फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर सारे आपके पास क्या है, सोशल मीडिया के पार्ट हैं। फिर CorelDRAW आपका एक वेक्टर ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, डिजाइन वगैरह बना सकते हैं, वो सारा यहाँ पे आपको लिखा हुआ है बेस में। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, शेप टूल, फ्री टूल, क्रॉप टूल, जूम टूल, क्लाउड टूल, सब टूल का हम यूज करते हैं सबके अंदर। इसके बाद आगे आपके पास यहाँ पे ऑप्शन क्या आ गया आपका, फोटोशॉप। तो फोटोशॉप क्या हमारे पास फोटोशॉप एडिटिंग सॉफ्टवेयर होता है जिसमें क्या कर सकते हैं, एल्बम वगैरह, पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह आपने बनाना है, तो इस चीज का हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम इसको यूज करते हैं फोटोशॉप के अंदर। तो फोटोशॉप के सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट फॉर इमेज एडिटिंग और फोटो रीटचिंग, तो इसमें क्या कर सकते हो, फोटो एडिटिंग वगैरह कर सकते हो और उसकी क्वालिटी वगैरह इंप्रूव वगैरह या कोई फिल्टर वगैरह ऐड करना आप इसके अंदर कर सकते हो। बाकी इसका एडवांटेज नियम है, आप इसको पढ़ लेना। फिर अकाउंटिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अकाउंटिंग प्रोसेस, कीप ट्रैकिंग यूजर एक्टिविटी विद एक्सेसिंग नेटवर्क रिसोर्सेज। तो अकाउंटिंग क्या है, आपके पास एक ऑप्शन होता है इसमें आप कोई भी ट्रांजेक्शन वगैरह जो करते हो अपने डाटा रिकॉर्ड करने के लिए उसका आप यूज कर सकते हो। जैसे हम टैली का यूज करते हैं अकाउंट के अंदर, कि आज ने कितना सामान खरीदा बेचा, फाइनेंशियल रिकॉर्ड रखने में, उन सब चीजों के लिए आप क्या कर सकते हैं, अकाउंटिंग वगैरह का यूज करते हैं। नीचे देखो आपको टैली प्राइम के बारे में बताया गया है। टैली प्राइम इज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर दैट कैन यूज टू रिकॉर्ड सर्वाइवल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और इवेंट रिकॉर्ड। इट इज अ मल्टी फंक्शनल सॉफ्टवेयर, इसमें कई तरह के रिकॉर्ड आप मेंशन करके रख सकते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ टैली इन ट्रांजेक्शन अलाउड इन लाइन यंग, इस लाइन को अंडरलाइन कर लो, आपके पास फुल फॉर्म इसकी आ सकती है। और किसने बनाया था इसको, लास्ट में देखो लिखा हुआ है, श्याम सुंदर गोयनकर ने इंट्रोड्यूस किया था 1986 में, टैली को उन्होंने बनाया था। और फाइनल अकाउंट जिसमें आपके पास सारी चीजों का रिकॉर्ड मिल जाता है, इसमें आप क्या कर सकते हो, अपना ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट वगैरह तैयार करते हो, सारे आपके क्या आगे फाइनल अकाउंट के पार्ट होते हैं। इसके बाद व्हाट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हम साइड शॉर्ट में क्या बोलते हैं, आईटी बोलते हैं। आज के टाइम पे आपको पता है जो भी चीज आप कंप्यूटर में यूज करते हो सारी आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू ही हो रही है आज के टाइम पे। तो ये हो गया आपकी पूरी बुक। उसके बाद आपके पास देखो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन वगैरह आ गए, इसको आपने प्रॉपरली उसे पढ़ लेना, पढ़ना खुद आपने। इसके बाद लास्ट में आपका क्या आ गया, यहाँ पे मॉडल टेस्ट पेपर फुल फॉर्म वगैरह आ गया, पेज नंबर 49 पे फुल फॉर्म आपने खुद लर्न करना है। और एमसीक्यूज मॉडल टेस्ट पेपर, जितने भी आपके मॉडल टास्क पेपर हैं एक बार इनको आप प्रॉपर बेसिस खुद पढ़ के सॉल्व करने की ट्राई कर लेना। एक चीज मैं आपको और बता दूं, कभी कभार ना इनमें किसी किसी के आंसर गलत होते हैं, तो कंप्यूटर आप सभी के पास है, आओ बैठो ट्राई करो, इनके आंसर ऑनलाइन जरूर चेक कर लेना। कभी कभार किसी के आंसर यहाँ पे मिस प्रिंट हो जाते हैं, इसलिए गलत प्रिंट हो जाते हैं, तो एक बार उसको प्रॉपर वे से आप चेक कर लेना। वैसे तो सारे सही हैं लेकिन फिर भी आप इसको चेक कर लेना। ये पूरी बुक हमारी खत्म होगी, आपको समझ लग चुका होगा आई होप। ठीक है, एग्जाम का पैटर्न वगैरह सब कुछ मैंने आपको बता दिया, कैसे कैसे क्या करना है। ठीक है, समझ लग गया आपको, किसी ने कुछ पूछना है? ठीक है।